इधर बीजेपी ने केजरीवाल को पत्र लिखा है। वीरेंद्र सचदेवा ने डाकघर में पत्र पोस्ट किया है। झूठे वादे ना करे केजरीवाल, ये दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि झूठे वादे ना करे केजरीवाल। एक तरफ महिला सम्मान योजना जो केजरीवाल की तरफ से शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए दिल्ली भर में रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि 22 लाख महिलाएं इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की इस योजना पर सियासत भी तेज हो चली है और इस योजना के जांच के आदेश एलजी ने दिए हैं, जिसमें कहा गया कि पता लगा है कि इस योजना का रजिस्ट्रेशन किस आधार पर कराया जा रहा है। अब दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि झूठे वादे ना करे केजरीवाल, और डाकघर में पत्र भी पोस्ट किया है वीरेंद्र सचदेवा ने। महज चुनाव आने में बस शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले अब ये देखें, दिल्ली में एक बार फिर से नए मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो समय थोड़ा बचा है, लेकिन उससे पहले जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं, और इधर केजरीवाल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। ईश्वर आपको सुमार्ग पर चलने की शक्ति दे। सर, सवाल इस बात का है कि बीजेपी तमाम सुझाव और दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। भावना, सियासत जोरों पर है, भले ही थोड़ा समय बचा है विधानसभा चुनाव में दिल्ली में, लेकिन उस समय देखा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अब ऐसे में जवाब आम आदमी पार्टी को ही देना है कि आखिर जो रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं महिला सम्मान योजना के नाम पर, वो किस आधार पर कराए गए। अब तो जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। भावना जी, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा जो है वो लगातार गरमाता जा रहा है। आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते जा रहे हैं। तमाम सवाल जो है अरविंद केजरीवाल के लिए खड़े कर दिए गए हैं। जिस तरीके से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है सियासी पारा लगातार गरमाता जा रहा है, और उस सियासी पारे को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली उपराज्यपाल ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं कि जो महिला सम्मान योजना है उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इन सभी के बीच में जो है अब भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा अरविंद केजरीवाल से 4-5 संकल्प लेने की बात करती है, तो वहीं भाजपा के कारनामों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें तमाम चीजें उन्होंने साफ तौर पे पूछी है कि भाजपा जो काम कर रही है, भाजपा जिस तरीके से पिछले दिनों में भाजपा ने गलत किया है, उसको लेकर के आरएसएस भाजपा का समर्थन करती है। वहीं दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी में लिखा है, उसमें साफ तौर पे पूछा है कि बीजेपी नेता खुलकर पैसा बांट रहे हैं, जो अभी पिछले कुछ दिनों से देखा भी जा रहा है कि प्रवेश वर्मा खुलकर जरूरतमंदों की मदद के नाम पर पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आरएसएस जो है उसका भी समर्थन करती है? भावना, कभी तो पैसे बांटने का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है,
कभी तो वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेकर के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है और ठीक यही आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाया जा रहा है कि जो रोहिंग्या है उन्हें बांग्लादेशी और बिहार का बता दिया गया है। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आखिर कैसे हल निकलेगा? चुनाव के बारे में तो कोई सोच विचार ही नहीं कर रहा है कि आखिर चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने, आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है वो कैसे टटोलना है, इस पर तो बात ही नहीं हो रही है जरा सी भी। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है, इसकी और कोई भी राजनीतिक पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है और इसी बीच में ये देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के कारनामों का पर्दाफाश करती हुई नजर आ रही है और भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के कामों में कहीं ना कहीं बाधा बनती हुई भी नजर आ रही है। तो इस इन सबके बीच में जहाँ राजनीतिक पार्टियां केवल अपने अपने गलियारे के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है, तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अब दिल्ली की जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही समय का वक्त रह गया और वही आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरीके से जारी है उसमें दिल्ली की जनता क्या अपनी मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान देती है या फिर राजनीतिक गलियारे में जिस तरीके से हलचल चल रही है उसकी ओर गौर करते हुए अपना नेता चुनकर लाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आखिर जनता क्या तय करेगी, लेकिन उससे पहले जानना ये भी जरूरी है कि जो आरोप एक दूसरे पर ये पार्टियां लगा रही हैं उन आरोपों में सच्चाई कितनी है। जनता ये भी जानना चाहती है कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितने झूठे वादे कर रहा है, किसके वादों में कितना दम है, ये भी जानना जरूरी है। तो खैर ये जांच का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत है वो तो अपने चरम पर है ही, क्योंकि आरोप लगाने से कोई भी पार्टी पीछे नहीं हट रही, चाहे वो एक ही गठबंधन की दो पार्टियां ही क्यों ना, वो भी आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ तो आम आदमी पार्टी अकेले पड़ चुकी है, क्योंकि जो साथी कांग्रेस पार्टी है वो भी घेर रही है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी भी घेर रही है और ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। झूठे वादे करने के आरोप केजरीवाल पर लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से और सवाल पूछा गया है। अब पत्र भी बीजेपी की ओर से लिखा गया है केजरीवाल को और डाकघर में ये पत्र पोस्ट कर दिया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो इस पत्र को लेकर डाकघर पहुंचे और इसे पोस्ट कर दिया है। अब क्या इस खत का जवाब आएगा केजरीवाल की ओर से, इसका इंतजार फिलहाल शायद सचदेवा के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी रहेगा कि केजरीवाल को जब ये खत मिलेगा तो इस खत का जवाब अपने शब्दों में किस तरह से देंगे। इधर अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को भी चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल के मोहन भागवत से कई सवाल हैं। बीजेपी की गलत यहाँ पर क्या बीजेपी की गलत नीति का क्या आरएसएस समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। तो ऐसे सवाल आरएसएस से केजरीवाल ने किए हैं कि क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है, क्योंकि यही आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी की ओर से पैसे बांटे जा रहे हैं। अब खैर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए गए और ये पूछा गया है आरएसएस से कि क्या बीजेपी की गलत नीति का आरएसएस समर्थन करती है। बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप केजरीवाल की ओर से लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी पूछा गया है आरएसएस से, केजरीवाल की तरफ से, कि आरएसएस वोट खरीदने का क्या समर्थन करती है।